आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संत एंड महंत। ठीक है, देखो बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन क्यों चूज किया है, क्योंकि इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे एक्सप्लेन करना था, और विदाउट क्वेश्चन के मैं ये एक्सप्लेन कर भी देता, मतलब नॉर्मली वो लाइन लिख के, बट समझ में नहीं आता कि एग्जाम में कैसे वो लिखा रहता है। दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे ले लिया है पूरा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया था, तो यहाँ पे मैं और कंजूसी करने वाला हूँ। यहाँ पे तो मैं अकाउंट्स तक नहीं मैंने बनाया है, राइट। इट मीन्स कि मैं सिर्फ चीजें एक्सप्लेन करूंगा और मैं चीजें बोलूंगा। तो आप लोगों का काम है अभी कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन और अच्छे से दिखे, कोई डाउट ना रहे इस पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे चीजें लिखता जाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। अब तुम्हारा काम ये है, मैं आंसर्स भी लिख दूंगा पूरा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना। ओके, आंसर्स पूरा लिख दूंगा, सारी चीजें लिखी रहेंगी, बस तुम्हारा काम होगा इसको पूरा खुद से सॉल्व करना। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स हम लोग रीड करते हैं, तो सबसे पहला लिखा हुआ है देयर वाज स्टॉक ऑफ 85,500, राइट। तो मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट्स को वहीं पे टिक कर दिया करो। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स एंड 7.5% फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, तो ये प्लांट एंड मशीन्स का है और उसके बाद इसमें फर्नीचर का भी है। प्लांट एंड मशीन्स एंड फर्नीचर, दो चीजें देखनी है तुम्हें। तो ये रहा फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो यहाँ पे मैं नंबर 2 लिख देता हूँ। एंड प्लांट एंड मशीन्स तो बहुत सारी है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर सेल ऑफ प्लांट्स यहाँ पर भी, यानी इन दोनों पे भी नंबर 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं नंबर 2 लिख देता हूँ। इट मे पॉसिबल कि हमें कुछ काम आ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नंबर 3, प्रोवाइड बेड डेट रिजर्व ऑफ ₹2,000 ऑन डेटर्स, राइट। क्या लिखा, प्रोवाइड बेड डेट रिजर्व ऑफ ₹2,000 ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कितना है हमारे पास, ये रहा, और यहाँ पे मैं नंबर 3 लिख दूंगा। अब तुम्हें पता है डेटर्स का जहां भी पॉइंट आता है, जहां भी बेड डेट रिजर्व का पॉइंट आता है, तुम्हें बाकी पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। तो वेयर इज अ कैपिटल, ये रहा कैपिटल, और यहाँ पे मैं नंबर 4 लिख देता हूँ। तुम्हें कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना है, 6%। एंड नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये सारे के सारे आउटस्टैंडिंग है, लाइक प्रोडक्टिव वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस सैलरी एंड टेक्निकल एक्सपेंस। बस अब तुम्हें समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना। देखो एडजस्टमेंट्स में कोई भी नया पॉइंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, और इसके अंदर भी कोई पॉइंट नया नहीं है कि जिसके लिए हम पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर करें, पूरे 40 to 45 मिनट्स हम लोग इसके पीछे वेस्ट करें। नो नीड, तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट जाएगा। तो मेरा काम से वही होगा कि जो मेन पॉइंट है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है देयर वाज अ स्टॉक ऑफ 85,500। तो मेरे साथ है ना आंसर्स बोलते रहना कि स्टॉक की एंट्री कहाँ होती है। एक एंट्री होती है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, राइट, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में यानी टी के डेबिट साइड में, और एक एंट्री होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब उसके बाद प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हम पूरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे इन लोगों ने कुछ चीजें लिखी हैं, तो मैं उसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। क्या लिखा, प्लांट मशीन 33, एडिशन 24,000 एंड सेल ऑफ प्लांट है 4800। तो मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसका मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लांट एंड मशीन्स कितना है हमारे पास, प्लांट एंड मशीन्स है 33,300। इसके अंदर एडिशन हम लोगों ने किया था, एडिशन किया हुआ है 24,000। शायद डेट भी है, तो डेट भी मैं लिख लेता हूँ। डेट कितनी है, 1716। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में नीचे डेट लिख देता हूँ 1716। ठीक है, यही पॉइंट है जो समझना है। और भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैंने सोचा है कि मैं सारे एडजस्टमेंट्स तो नहीं बता सकता, पर मैं मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स जो होंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट और भी लिखा था वो भी लिख लेते, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन्स। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, और वैल्यू कितनी है 4800 है। और क्वेश्चन में ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ब्रैकेट में लिखा 1/1416 बुक वैल्यू 6900। क्या लिखा है कि ऑन 1/416 इस बुक वैल्यू कितनी थी, 6900। तो ये है पूरा प्लांट एंड मशीनरी का इंफॉर्मेशन। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि 15% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। हाँ, हमें पता चल गया है कि 50% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, बट क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे इतने सारी चीजें दी हैं, इसका सॉल्यूशन का सबसे जो आसान तरीका ये है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो प्लांट है
ठीक है, हमारे पास 2 प्लांट है और उस 2 प्लांट में से एक प्लांट हम लोगों ने सेल भी किया है। सेल कब किया था? 1416 को। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम लोगों ने सेल कब किया था? 1416 को। अब देखो क्वेश्चन में ये क्लियरली नहीं मेंशन है कि ये प्लांट जो है ये हम लोगों ने कब सेल किया है, बस इतना मेंशन है कि 1416 की वैल्यू कितनी है? 6900। देखो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन है कि हम लोगों ने सेल कब किया है, बस इतना लिखा कि ऑन 1416 बुक वैल्यू 6900। तो मैं ऐसा समझ लेता हूं कि ये जो प्लांट सेल किया होगा वो इन द एट द बिगिनिंग में ही सेल किया होगा, यानी 1416 को ही सेल किया होगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझो इसको करोगे क्या। तो अब ये वाला जो 1716 है ये तो इसके बाद आएगा, यानी ये तो परचेस बाद में किया है, यानी ये जो भी सेल का मामला है वो कहाँ से उसको सॉल्व करोगे? फर्स्ट वाले में से। ठीक है, ये इतना चीज पहले क्लियर कर लो। अब ध्यान से समझो कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट मशीन करता हूँ और यहाँ पे मैं सेकंड मशीन करता हूँ, ये सॉल्यूशन पार्ट है। ओके, एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ओके, फर्स्ट मशीन, तो फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी? 33,300, राइट। अब उसमें से हम लोगों ने सेल कितना किया है? अब देखो सेल में 2 वैल्यू दिख रहा है, 4800 है और 6900 है। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा मिट गया। ठीक है, 4800 है और यहाँ पे 6900 है। अब सवाल होता है सर इन दोनों में से कौन सी वैल्यू माइनस करते हैं? तो याद रखना कि हमें कितने में सेल किया वो माइनस नहीं करना होता है, हमने कितने का सेल किया हमें वो माइनस करना होता है। यानी 6900 का था, उसको हमने सेल किया 4800 में, राइट। राइट, ये चीजें याद रखनी है कि 6900 का था और उसको सेल कितने में किया है? 4800 में। तो कितने में सेल किया है उस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कितने का सेल किया है उस वैल्यू से लेना देना है। तो हम लोगों ने सेल कितने का किया? 6900 का। तो यहाँ पे मैं 6900 माइनस कर दूंगा। तो अभी ये मशीन कितने का बचेगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 33,300 माइनस 6900, तो ये बचेगा 26,400, राइट। और सेकेंड मशीन की वैल्यू तो तुम्हें दिया ही है 24,000। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये जो 26,400 आया, ठीक है, ये जो 26,400 आया है ये वैल्यू तो 1416 के अकॉर्डिंग ही है, नहीं बिगिनिंग की वैल्यू है। लेकिन ये जो 24,000 है ये है एज पर 1716, और हमें पता है हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है? 31/3/17 को। तो अगर 31/3/17 का क्लोज होता है तो यहाँ से तो पूरे 12 मंथ का कैलकुलेशन करना है, बट यहाँ से यहाँ कितने मंथ का कैलकुलेशन करना है? 7 से 3 तक जाना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9 मंथ, राइट। यानी कि इस वाले में 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालना और इस वाले में पूरे ईयर का। तो कैसे निकालो, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 15%। तो 26,400 का 15%, राइट। तो ये हो जाएगा 3960 डायरेक्टली 15% कर लो। लेकिन इसका जब सॉल्व करोगे तो 24,000 का 15%, लेकिन 9 मंथ का ही ये करना है क्योंकि ये 9 मंथ ही हम लोगों ने यूज किया है। तो 24,000 का 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 2700। कितना हो जाएगा? 2700। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। अब दोनों को टोटल कर दो, क्योंकि दोनों का डेप्रिसिएशन ही ना दो अलग अलग जगह लिखने से मतलब नहीं है, एक ही जगह हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। इन दोनों को आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो कितना होगा? 3960 प्लस 2700, इट विल बी 6660 66660। आई होप कि अभी ये चीजें क्लियर हो गए। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, और बाद में यहाँ पे हमारे एक वैल्यू और दिया है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, मतलब ये आई मीन सॉल्यूशन तो हो गया, एंट्री कैसे करनी वो समझो। सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरा चीज, यहाँ पे एक चीज और समझने जैसा है। क्या समझने जैसा है? कि हमारे पास जो ये मशीन था, ठीक है, वो मशीन था कितने का? 6900 का था, लेकिन हम लोगों ने सेल कितने में कर दिया उसको? 4800 में। कितने में सेल कर दिया? 4800 में। और अगर देखा जाए तो साफ साफ हमें लॉस कितना दिख रहा है यहाँ पे? 2100 का लॉस दिख रहा है। कितना लॉस दिख रहा है? 2100 का 4, 2, 6 और 8, 1, 9 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यूज नहीं किए और डायरेक्टली इसको सेल कर दे तो इतना हमारा लॉस हो गया। तो अब देखो, अब इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद कितनी सारी चीजें मिली, एक डेप्रिसिएशन मिला है और एक लॉस मिला है। अब एंट्री कैसे करोगे? तो देखो मैं इसका पूरा एंट्री करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीन कितना दिखाओगे? पहले 33,300, ठीक है। उसमें एडिशन कितना हुआ है? 24,000।
ठीक है। ये एडिशन मैंने क्यों किया पहले, क्योंकि हम ये सारा काम लास्ट में करें, तो एडिशन पहले कर लो, बाद में डिडक्शन कर लेना। तो 33,300 प्लस 24,000 ये करोगे तो 57,300 होगा। कितना होगा? 57,300। अब हम लोगों ने सेल कितने का किया, याद रखना मैंने कहा है कि सेल कितने का किया है वो माइनस करना, सेल कितने में किया है वो माइनस नहीं करना है। हमने सेल कितने का किया है 6900 और कितने में किया है 4800, हमें इस वैल्यू को माइनस नहीं करना होता है। ओके, तो जो हमारी बुक वैल्यू है वही माइनस करना। तो बुक वैल्यू कितनी थी 6900, तो यहाँ पे 6900 माइनस करोगे तो ये आएगा 50400, 50400। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद इसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करोगे, और डेप्रिशिएशन हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट कर लिया है, 6660 आ रहा है, और वो मैंने सॉल्यूशन करके दिखा दिया है कैसे आ रहा है। तो ये बचेगा 43740, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट की वैल्यू। ठीक है, ये तो बैलेंस शीट का हो गया। अभी इसकी सेकेंड एंट्री जो होती है वो तुम्हें पता है, सेकेंड एंट्री कहाँ होती है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाओगे, ठीक है, डेबिट साइड में जाओगे तो वहां पे एंट्री कैसे करोगे? सबसे पहले डेप्रीशिएशन दिखाओगे, डेप्रीशिएशन दिखाओगे 6660। अगर तुम्हें दिखाना है दोनों का ऐड करके दिखा सकते हो, डायरेक्टली 6660 लिखोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद एक और दिखाओगे, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना? 2100। क्यों ये 2100 दिखाना जरूरी है? क्योंकि उतने का तुम्हारा लॉस हुआ है, दैट्स व्हाई वो शो करना जरूरी है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये है पूरा कैलकुलेशन और ये है उसकी पूरी एंट्री। ठीक है, मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, बट स्टिल मैं चीजें बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये चीजें आप लोग कर लोगे। ठीक है, ओके। पूरा अगर खाना परोस के दे दूंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा, आदती बन जाओगे, और इस वजह से मैं तुम्हें थोड़ा मेहनत करना भी सिखा रहा हूँ और सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। ओके, तो अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ क्या है? प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व ₹2000 डेटर्स। तो ये मैंने बहुत बार करवाया और इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो इसको तुम खुद सॉल्व करना, हमें डेटर्स में से माइनस करना है। पॉइंट को मेरे ध्यान से सुनना कि डेटर्स में से ₹2000 माइनस करना, बाद में टाट वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, टाट का मैंने बताया है, BD BD BDR। ओके, 2 BD 2 BDR। ओके, पहले 3 प्लस करना है, लास्ट वाला माइनस करना है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया है, यानी हमारा थर्ड पॉइंट भी यहाँ से हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। बहुत सिंपल है, कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल के क्रेडिट साइड में इन दोनों को लिखना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट साइड में जाएगा। और सेकेंड एंट्री कहाँ होगी? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल के क्रेडिट में है, तो तुम्हें पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। आई होप कि दोनों हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अब उसमें कई सारे हैं, प्रोडक्टिव वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिस सैलरी है, टेक्निकल एक्सपेंस है। तो जिसमें से पहला जो वर्ड लिखा हुआ वो वेजेस लिखा हुआ है ना, प्रोडक्टिव वेजेस है। तो प्रोडक्टिव वेजेस जो है वो जाएगा आपका ट्रेडिंग में। बाकी सारे जितने हैं यानी तीन की तीनों कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो तुम्हें पता है आउटस्टैंडिंग को हमें क्या करना होता है? जाके ट्रेडिंग में प्लस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी प्लस करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है? इसको एसेट्स में जाके, सॉरी एसेट्स में नहीं, हमें जाके लायबिलिटी में तीनों को, तीन नहीं चार हैं, चारों को हम क्या कर देंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चारों का नाम कॉपी पेस्ट करके छाप देना। आई होप कि अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ओके। इतना हो जाने के बाद अभी अगले की तरफ बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है हमारा खत्म, सॉरी 5 ही पॉइंट है। देखो एडजस्टमेंट तो कितना आसानी से हो गया, ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। अब ये एडजस्टमेंट्स के बाद मैंने कहा था सबसे पहले हम डेबिट साइड वाले पे जाएंगे। तो डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है ड्राइंग, ड्राइंग में लिखा हुआ संत इन महंत। तो संत इन महंत है तो तुम्हें पता है संत इन महंत को कॉपी पेस्ट करना है कहाँ पे? कैपिटल के डेबिट साइड में। ठीक है, ये वहां पे कर लेना। प्लांट का मैंने बता दिया है, फर्नीचर्स का भी मैंने बता दिया, डेटर्स का भी बता दिया। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तुम्हें पता है ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कैश एंड बैंक बैलेंस जाएगा एसेट्स में, परचेज जाएगा ट्रेडिंग में। अब देखो कुछ चीजें हैं जो यहाँ याद रखनी है, वो देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ प्रोडक्टिव वेजेस। तो वेजेस मैंने कहा वेजेस लिखा हो तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। यहाँ पे फैक्ट्री वर्ड लिखा है तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्या है? फैक्ट्री वर्ड लिखा है तो ट्रेडिंग में जाएगा। ये रेंट एंड टैक्सेस लिखा है, ऑफिस लिखा है, और यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री लिखा है। तो जो फैक्ट्री वाला है वो ट्रेडिंग में जाएगा, और जो ऑफिस वाला है वो तुम्हें पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो देखो ये सारी सिर्फ तुम्हें क्या करना है? कॉपी पेस्ट वाली एंट्रीज है, तो कॉपी पेस्ट वाला तो तुम लोग कर लोगे। अब उसके बाद टेक्निकल एक्सपेंस है, तो टेक्निकल एक्सपेंस भी कहाँ जाता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। अब ये ओपनिंग क्या है? ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री में कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग साइड में करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, यानी ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद है फैक्ट्री एक्सपेंस,
तो फैक्ट्री वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा होता तो बात अलग होती। फैक्ट्री वर्ड लिखा है तो तुम्हें पता है ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। उसके बाद ऑफिस सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड है तो पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैरेज इनवर्ड है, देखो कैरेज इनवर्ड है तो तुम्हें पता है ट्रेडिंग में जाएगा। आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। फिर ये बैड डेट्स है तो बैड डेट्स का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, इसी में अप्लाई करना। एंड ऑफिस एक्सपेंस है तो तुम्हें पता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये देखो ये सारी जो एंट्रीज हैं वो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली हैं, ठीक है। इट में पॉसिबल ऐसा लगे कि सर तो इतने जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, क्या सच में इतना जल्दी हो जाएगा? तो ट्रस्ट मी, ये जो क्वेश्चन है अगर तुम नॉर्मल स्पीड से करोगे, नॉर्मल चीजों से करोगे तो भी तुम्हारा 20 से 25 मिनट मैक्सिमम जाएगा। और स्पीड बन जाती है, चीजें समझ में आने लगती है तो मैक्सिमम 10 मिनट जाता है। एग्जाम में कई बार कई बच्चे तो 10 मिनट से भी कम टाइम में करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। तो देखो अभी मैंने जैसे 3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो 3 क्वेश्चन में मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। और ज्यादातर चीजें इसमें तो क्या रिपीटेड है, तो जब ज्यादातर चीजें रिपीटेड है तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो नए पॉइंट आते हैं, और नए पॉइंट कितने होंगे, मैक्सिमम 1 या 2 होंगे। सिर्फ इन 1 या 2 की वजह से हमें बाकी पॉइंट्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 या 2 के मान लो मैक्सिमम 1 मार्क्स होगा, लेकिन हमें पता है ये एग्जाम में 11 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स के पीछे भागो, 1 मार्क्स को इग्नोर करो, ठीक है। अगर कोई 1 पॉइंट नहीं आ रहा है तो उसके पीछे तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसे सीखना है, जो भी नया पॉइंट है उसे सीखो, लेकिन इसको एग्जाम तक छोड़ के नहीं रखना, अभी सीखना है। ओके, अभी नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में संतिन महंत का तुम्हें पता है, मैंने बता दिया। कैपिटल की क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद सेल्स है तो तुम्हें पता है ये कहाँ जाएगा, सेल्स कहाँ जाएगा तुम्हारा, ट्रेडिंग्स के क्रेडिट साइड में। अब उसके बाद कमीशन, तो कमीशन का चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अभी ये बचा है 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी। तो ये वाले पॉइंट देखो हर क्वेश्चन में आया है, और ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया हर बार। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें याद क्या रखना, सबसे पहले याद रखना कि परसेंटेज दिया है, ओके परसेंटेज चेक राइट। उसके बाद डेट दिया है, डेट भी चेक राइट, डेट भी दिया हुआ है। अब डेट कौन सी, 1/10/16, और हमारी डेट कौन सी, 31/3/17। यानी यहां से यहां अगर चेक करते हो तो कितने मंथ का हो जाएगा, ये 6 मंथ का हो जाएगा। अब तुम्हें पता है 6 मंथ का हो जाएगा, तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, राइट। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 रुपीज हो जाएगा। आई होप कि 250 रुपीज ही है, हाँ 250 है। 10,000 का 5% 500, उसका हाफ कर दोगे तो 250। अब एंट्री तुम्हें पता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, और आउटस्टैंडिंग है तो दूसरी एंट्री जाएगी लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमारा कितनी जल्दी से कितने आसानी से हो गया, राइट। तो अब इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारी बुक में ऐसे ही सॉल्व करते रहो, और पॉसिबल होगा, देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे 18-19 क्वेश्चन है लगभग, पॉसिबल होगा तो बीच बीच में मैं एक एक वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक एक क्वेश्चंस लेके उसके इस जैसे ये एडजस्टमेंट मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरह से मैं एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करता रहूंगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम है ना ऐसे आदती बन जाओगे, खुद से सॉल्यूशन करो, नहीं समझ में आता है तब बढ़ो, ठीक है। अब मैंने इसमें हर चीज मैंने बता दिया कि कौन सी एंट्री कहाँ जाने वाली है। अब तुम्हारा काम है सिर्फ तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करना तो आना चाहिए कम से कम, कि एंट्रीज कहाँ से कहाँ लेके जाना है। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं सारे जो अकाउंट है उनका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एप्रोप्रिएशन, फिर कैपिटल, और ये बैलेंस शीट का। तो ट्रेडिंग का जो आंसर आएगा वो इसका होगा 68040, ठीक है 68040। प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 32978, क्या आ जाएगा 32978। एंड एप्रोप्रिएशन में जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा 25778, बट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो दिया हुआ 3:2, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ एकदम ऊपर, हाँ ये रहा 3:2 दिया हुआ है, और 3:2 के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15467, और ये हो जाएगा 10311, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट का टोटल करोगे तो लास्ट में आएगा, एक का आएगा 93267, और एक का आएगा 497100, सॉरी 49711, ठीक है। ये संत का होगा और ये महंत का होगा। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो नीचे लिख देता हूँ, कि मैंने वहां पे नाम लिख दिया, तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट लिख देता हूँ, और बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो होगा 203044, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत छोटा है, कुछ चीजें याद रखनी है, 1-2 सॉल्यूशन है, ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं भी सॉल्व करवाता हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सॉल्व करो, क्योंकि देखो सब कुछ मैं बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा उसमें। ओके, तो इसको खुद से सॉल्व करना, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वैसे जहां तक मैं जानता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर और कोई क्वेश्चंस करना है तो क्वेश्चंस का नंबर या क्वेश्चन का नाम जो भी है, आपके पास जो भी बुक है मुझे बता सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, तो मुझे वहां पे क्वेश्चन सेंड कर देना। लेकिन पहले मुझे बता दोगे कि सॉल्व करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस ताकि आपको फटाफट मिलते रहे, और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। तो इसके मैंने 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ 4 क्वेश्चन, और अगर कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे बता देना, ठीक है। और बीच बीच में ऐसा होगा तो मैं खुद से ही कुछ क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट्स है वो मैं बताता रहूंगा, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने बताया वैसे ही मैं एडजस्टमेंट्स बताता रहूंगा, और इस तरह से मैं पूरे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।